हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सी एडवोकेट के पास जॉब करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एच एस एन के कोड के बारे में कि एच एस एन कोड क्यों लाया गया। एच एस एन कोड में 4, 6 और 8 अंकों का क्या महत्व होता है, कब यूज होता है। तो देखिए, मैं सिंपल सी बात है, ज़्यादा मिनट की ज़्यादा देर क्लास होगी नहीं, नॉर्मल सी बात है। बाकी कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, ये बेसिक सा है। कहीं कंपनी पूछे जाए, कहीं बात से पूछा जाए तो बता दीजिएगा। देखिए, जो चार चार अंक वाला होता है ना, एच एस एन कोड पहले क्यों लाया गया ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कुछ भी कर रहा हूँ, सामान आया कहीं और से, कहीं दूसरे देश से, ठीक। दूसरे देश से क्या हुआ गया कि दूसरे देश से आया, तो उसने क्या किया, एक सोने, देखिए सोने का तो सोने रखा, सोना लेकर आया। कहीं सस्ता मिलता होगा, मैंने कहीं से सोना मंगाया, ठीक। वो वहाँ सस्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आने पर ज्यादा महंगा हो जाएगा ना, फिर कस्टम ड्यूटी हाई, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। हाई बहुत ज्यादा हो जाएगी कस्टम ड्यूटी होगी, तो कहीं सोने यहाँ सस्ता मिल रहा है, वहां से लेकर आया मैंने, तो यहाँ पर आएगी तो कस्टम ड्यूटी बहुत हाई हो जाएगा। कई बताते हैं ना, जब कोई कोई गाड़ी होती है तो कहते हैं कि भाई मुझे गाड़ी बेचनी है, तो आपको खुद ही आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी पर क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं 200% टैक्स लूंगा। तो कौन बेचेगा भाई, अब उसका 100, यहाँ पर 100%, 100% की बात हो रही है, 100% पर यहाँ पर मुनाफा फायदा देखा जाता है। अगर कोई कोई मतलब कोई देश 200% लेने लगे तो फिर कोई बेचेगा ही नहीं। जैसे कई गाड़ियां हैं जो दूसरे देश में चलती है, लेकिन यहाँ पर लाने के लिए वहाँ यहाँ पर वो बेचेगी तो उसे 200% केवल टैक्स देने पड़ेंगे, 200% टैक्स। तो कोई बेचेगा ही नहीं, ये सिंपल सी बात है कि सामने ये हुआ क्या, देखिए ये एक, मैंने आपको मना भी नहीं किया कि नहीं आप नहीं बेच सकते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, 200% टैक्स दीजिए। 10 लाख की गाड़ी है तो 20 लाख टैक्स दीजिए। बताइए, 10 लाख की गाड़ी है, मैं कभी किसी को 15 लाख में भी बेचूंगा तो 20 लाख टैक्स दूंगा, तो 5 लाख का तो मैं खुद ही घाटा हो जाएगा। कोई बेचेगा। इसी तरह क्या होता है कि अगर सोना कहीं चला रहे हैं, उस पर हाई टैक्स लग जाएगा इस पर, तो समझ सकते हैं कितना टैक्स, ज्यादा टैक्स लग जाएगा, फिर फायदा ही नहीं होगा आपको वहां से मंगाने का। तो वो क्या किया, देखिए बता रहा हूँ। एचएसएन कोड उसने क्या कर दिया, गलत लिख दिया, ठीक। वो यहाँ एचएसएन कोड उस समय था नहीं, ठीक। एचएसएन कोड उस समय था नहीं, तो उसने क्या कर दिया, उसका नाम जो है ना, वो उस सोने का नाम उसने पीतल लिख दिया, पीतल, कि मैं पीतल लेकर आ रहा हूँ। और पीतल की वैल्यू अब जानते हैं कितनी है, वो उसको ज्यादा उसे उसको लगेगा नहीं। तो नॉर्मल पीतल जैसा ही सोना दिखता ही है। मैंने क्या कर लिया, पीतल लिख दिया कि हाँ इनवाइस हमारे पीतल है, आप देख सकते हैं, जाकर चेक कीजिए। तो अगर चेकिंग के समय पकड़ी गई, तो पकड़ी गई तो क्या होगा, वो बोलेगा ये अब ये पीतल है, ये पीतल दिख रहा है तुम्हें, ये तो सोना है, अब चेक हुई, चेकिंग होगी, सोना पता चलेगा वहां पे। तो क्या होगा भाई, वो बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता है, हम तो इसे पीतल ही कहते हैं, हमको नहीं पता है, हम दूसरे देश से आए हुए हैं, हम इसे पीतल ही कहते हैं। पकड़ा जाएगा देखिए, पकड़ा जाएगा तो सिंपल ये रूल लगाएगा, नहीं पकड़ा गया तो माल बिक गया, सिंपल सी बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाकी अगर तो इसलिए क्या होगा कि एचएसएन कोड को लाया गया ताकि पूरा इंटरनेशनल के लिए। इसका इंग्लिश में होता है हारमोनाइज, इसका बहुत बड़ा वर्ड है, हारमोनाइज सिस्टम ऐसे कुछ करके होता है। नोमेरिकल कल्चर होता है, हार्मोनाइज सिस्टम, नोमेरिकल कल्चर, उसे उतना भी याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा सा लंबा सा नाम है इसका। ये इंटरनेशनल के लिए ये यूज होते हैं कि सारे, देखिए इंटरनेशनल मतलब होता है कि मेरे यहाँ जो एक्शन कोड हो रहा है पूरा वर्ल्ड में जहाँ भी सेल होते होंगे ना, यहाँ से, ये यहाँ से इंडिया से जितने भी सेल होते हैं सारे एक्शन कोड सेम होंगे। एक्शन कोड का मतलब होता है कि ये एक एक्शन कोड के अंदर इतने सारे आ जाते हैं। जैसे कोई एक एक्शन कोड हो गया, इसके अंदर क्या है, केवल महंगे महंगे चीजें आएंगे। इससे पता चल, इस एक्सचेंज कोड से पता चल जाएगा ना, इसके अंदर बहुत महंगा चीज है, हीरा हो गया, सोना हो गया, चांदी, चांदी शायद इसके अंदर आ सकता है। बाकी इससे भी और कोई अलग अलग पत्थर होते हैं, वो बहुत महंगे महंगे पत्थर होते हैं, वो पत्थर भी आप इसके अंदर आ जाएंगे, जितने भी महंगी चीजें होती है। वो उसको एक एक्शन में कर दिया गया कि एक्शन कोड से पहचान सके इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती है। और जैसे एक्शन कोड देखेगा सामने वाले जो कस्टम ड्यूटी वाले होते हैं, तुरंत पता चलेगा कि बहुत हाई 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 वैल्यू को सामान आ रहा है, तो तुरंत उससे बिना चेकिंग किए उसे जाने ही नहीं देंगे। नहीं तो ऐसे नॉर्मल से पीतल लिखा होगा, कौन देखने जा रहा है, हाँ ये पीतल है, चलो हटाओ, आगे ले जाओ, आगे निकालो, आगे निकालो, तो हो जाएगा इस सब। इसलिए अब वो पकड़ा भी गया तो क्या करेगा, बोल देगा कि मुझे नहीं पता है, हमारे देश में तो इसे पीतल कहते हैं, आपके देश में क्या कहते हैं ये नहीं पता है जी, मुझे नहीं पता है, हमारे देश में तो बस यही बोलते हैं। तो इसके लिए ये लाया गया है, इसको रोकने के लिए कि कोई 2 नंबर का काम ना कर पाए। और मैं आप लोगों को एक्सचेंज कोड के 4, 6 और 8 अंक के बारे में बता दे रहा हूँ। अगर आपके किसी भी एरिया में सेल कर रहे हैं तो आप 4 अंक का कोड अभी तभी डालेंगे जब आपकी सेल 5 करोड़ से कम हो, तो 4 अंक का कोड डालेंगे। अगर आपकी सेल 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी क्या डालेंगे, 6 अंकों का कोड डालेंगे। और दूसरा जो 8 अंक वाला होता है ना, वो सिंपल सी बात है, आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल से, हवाई अड्डे से, एयरपोर्ट से, तो आप लोग 8 अंक का कोड डालना डालना अनिवार्य होता है, चाहे आप 2 लाख का भी सेल करें, 10 लाख का भी सेल करें, उससे कोई मतलब नहीं है।
8 अंक का इंटरनेशनल कोड लगता है ही लगता है, पूरा डिटेल्स देने पड़ते हैं वहाँ पे। बाकी आप लोग बता दिए एचएसएन कोड क्यों यूज होते हैं, इसके इसके वजह से यूज होते हैं। एचएसएन कोड एक इंटरनेशनल भी लाया गया है, वो कई देखिए एक रीजन तो कुछ एक रीजन तो मतलब होता नहीं है, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो और भी सारे रीजन है कि एक ऐसा होता है ना एसआई पद्धति, आप लोग विज्ञान में पढ़ेंगे एसआई पद्धति हो गया, किलोग्राम क्यों लाया गया, ऐसे मीटर, कोई मीटर किलोग्राम बोलता है, कोई मीटर बोलता है, किलोमीटर कोई बोलता है, अलग अलग बोलते हैं, किसी फुट बोलता है, कोई पाउंड बोलते हैं, ऐसे कोई ऐसे ऐसे प्रकार के अलग अलग माप माप है। तो कौन सा माप इंटरनेशनल माना जाए इसे, आपके एरिया में क्या बोलता है, लीटर बोलते हैं, आपके एरिया में इसे क्या बोल देंगे, केजी में बोल देंगे। 1 केजी तेल तेल को केजी में भी कोई लेता है, कोई लीटर में लेता है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तब आप तो एक उसने उसने भी क्या बनाया गया, इंटरनेशनल बनाया गया कि इंटरनेशनल तब हम कोई किसी माल सेल कर रहे हैं, तो हम लोग एक इंटरनेशनल कोई सैम्बल यूज करें कि हाँ सबको पता चले कि हाँ ये माल है ये है। बाकी इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसके बाद में जीएसटी के बारे में बता दूंगा, जीएसटी क्यों लाया गया है, जीएसटी कब कब ये वो हुए, मतलब कब से आया ये कौन कौन से वित्त मंत्री जो थे, बंगाल से स्टार्ट हुआ था ये, बाकी इसके बारे में आप लोगों को कल बता दूंगा मैं। और ई वे बिल के भी बारे में मैं कल बता दूंगा। बाकी वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।